अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये डिस्कस करते हैं ज़िरकोनियम क्राउन। ज़िरकोनियम क्राउन के क्या-क्या फ़ायदे हैं ट्रेडिशनल पोर्सलिन फ्यूज़ टू मेटल क्राउन के मुकाबले में, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल जो पोर्सलिन यूज़ हो रही है वो है पोर्सलिन फ्यूज़ टू मेटल क्राउन के साथ, ठीक है? जिसमें मेटल स्ट्रेंथ देती है और पोर्सलिन कॉस्मेटिक देती है। लेकिन अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने पोर्सलिन फ्यूज़ टू मेटल को रिप्लेस कर दिया है और जो है उसकी जो रिप्लेसमेंट है वो ज़िरकोनियम क्राउन है। अब हम डिस्कस करते हैं ज़िरकोनियम क्राउन के क्या क्या एडवांटेज हैं और हम क्यों इसको प्रेफर करें। फर्स्ट एडवांटेज जो है ज़िरकोनियम क्राउन का वो है सुपीरियर एस्थेटिक। जी हाँ, ज़िरकोनियम क्राउन की जो कॉस्मेटिक है वो बहुत क्या कहते हैं लाजवाब है। उसकी कॉस्मेटिक जो है यानी कि ज़िरकोनियम क्राउन जब हमने पेशेंट के दांत पे ज़िरकोनियम क्राउन लगाया होता है तो समटाइम हमें ये आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होती है कि ये नेचुरल दांत है या ज़िरकोनियम का क्राउन लगा हुआ है, ठीक है? क्योंकि ज़िरकोनियम जो है एक वाइट स्टोन है, तो जिसके ऊपर डिफरेंट किस्म की स्टेनिंग की जाती है या इसके ऊपर पोर्सलिन ऐड की जाती है तो उसका कलर बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाता है नेचुरल टूथ की तरह। तो जिसको यानी कि आइडेंटिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि इस पे क्राउन हुआ हुआ है अगर वो अच्छा डिज़ाइन है और एक्यूरेट फिट है, ठीक है? अब जो सेकेंड कॉस्मेटिक का जो सेकेंड एडवांटेज है ज़िरकोनियम का वो है गम्स के लेवल पे एस्थेटिक। अब देखें जी, जो हमारे ट्रेडिशनल पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन थे, अगर उसका शेड ठीक हो, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हो, लेकिन जो उसका एक जो ड्रॉबैक था वो गम्स वाले एरिया में डार्क शेडो आता था, मेटल का डार्क शेडो। हालांकि वहाँ पे मेटल होती नहीं थी, लेकिन लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से, लाइट की प्रॉपर्टी की वजह से गम्स वाले एरिया में हमेशा से एक ना डार्क शेडो आता था। तो जो डार्क शेडो आता था वो उन केसेस में एक्सेप्टेबल नहीं होता था जहाँ पे पेशेंट की हाई लिप लाइन हो, हाई स्माइल लाइन हो, कि वो स्माइल करते हुए हमें क्या कहते हैं वो मेटल का शेडो डिस्प्ले हो। तो जो ज़िरकोनियम क्राउन जो है उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कॉस्मेटिक में कि वहाँ पे गम्स वाले एरिया में डार्क शेडो डिस्प्ले नहीं होता। जब गम्स वाले एरिया में डार्क या ब्लैक शेडो डिस्प्ले नहीं होता तो गम्स लेवल पे एस्थेटिक एनहांस हो जाती है, स्पेशली उन केसेस में जहाँ पे स्माइल करते हुए टूथ के साथ गम्स भी डिस्प्ले होता है, यानी कि नॉर्मल स्माइल लाइन या हाई स्माइल लाइन ऐसे पेशेंट में होती है तो हमें गम्स का एरिया डिस्प्ले होता है। अब जी जो थर्ड एडवांटेज है ज़िरकोनियम का ट्रांसलूसेंट नेचर। अच्छा जी, जो हमारा पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल है, क्योंकि नीचे मेटल होती थी ऊपर पोर्सलिन होती थी तो वो एक डल अपीयरेंस आती थी क्योंकि उससे लाइट पास नहीं होती थी। जब से कि ज़िरकोनियम की जो कॉस्मेटिक है वो इन्हांस है क्योंकि उससे वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल है जिससे लाइट पास होने की वजह से नेचुरल लुक अपीयरेंस होती है, क्योंकि हमारे नेचुरल टूथ में एनेमल और डेंटिन होते हैं तो उससे भी लाइट पास होती है। जब लाइट पास होती है एक मटेरियल से तो उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इन्हांस हो जाती है, तो वो नेचुरल लुक देता है। अब सेकंड जो ज़िरकोनियम का एडवांटेज है वो है सुपीरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या सुपीरियर स्ट्रेंथ। अच्छा, ज़िरकोनियम जो है वो एक ऐसी, ज़िरकोनियम भी पोर्सलिन है लेकिन एक ऐसी पोर्सलिन है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इस स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो इसको जो नेम दिया गया है सिरेमिक स्टील। सिरेमिक स्टील होने की वजह से यानी कि बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ होने की वजह से ज़िरकोनियम के क्राउन फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं कि उसमें ज़िरकोनियम में कोई क्रैक आए या फिर वो क्या कहते हैं या फिर वो ज़िरकोनियम का क्राउन फ्रैक्चर हो जाए। ज़िरकोनियम की प्रोसेस है उसमें यानी कि क्या कहते हैं, और वो वेयर हो जाए, वेयर भी नहीं होते थे यानी कि ग्राइंड भी नहीं होते थे। एक होते ना प्रोसेस ग्राइंड हो गए छोटी हो जाए, जबकि ज़िरकोनियम की प्रोसेस अपनी ओरिजिनल शेप स्ट्रेंथ मेंटेन रखती है, ठीक है? अच्छा, जो ट्रेडिशनल पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन में जो हमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आ रहा था वो ये है कि पोर्सलिन लगाते थे मेटल के ऊपर। ज़िरकोनियम तो पोर्सलिन यूजुअली जब ज़्यादा फोर्स पड़ती थी पोर्सलिन वहां से चिप ऑफ हो जाती थी तो वो मेटल एक्सपोज हो जाती थी, जबकि ज़िरकोनियम क्राउन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि ज़िरकोनियम जो है वो उसकी ऐसी पोर्सलिन है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि उसके फ्रैक्चर होने के और क्रैक होने के चांसेस न होने के बराबर है। जब जाहिर बात है एक चीज क्रैक नहीं हो रही, फ्रैक्चर नहीं हो रही, तो उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, अब हमारा जो थर्ड एडवांटेज आ रहा है ज़िरकोनियम के साथ वो है बायोकम्पेटेबिलिटी। अच्छा, बायोकम्पेटेबिलिटी से मुराद ये है कि वो हमारे टिश्यू के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। ज़िरकोनियम जो है डायमंड से रिजेंबल करता है और ये ज्वेलरीज में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अच्छा जी, ज्वेलरीज में यूज होता है लेकिन इतना क्या कहते हैं, इतना ज्यादा क्या कहते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल है
ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज में हो रहा है। पाकिस्तान में भी इतना ज्वेलर्स में इसका ट्रेंड नहीं है, लेकिन जो ज्वेलर्स हैं वो मेरे पास जब भी आते हैं उनको ये पता होता है ज़िरकॉन जो है ज़िरकोनियम ही है। ज़िरकॉन के स्टोन मिलते हैं, वो जो है ज्वेलरीज में यूज हो रहे हैं। अब वो ज्वेलरीज में यूज क्यों होते हैं? वो ये कि क्योंकि बायोकम्पेटिबल है, क्योंकि आपकी स्किन के साथ किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होता। जैसे गोल्ड है, अगर आप गोल्ड की ज्वेलरीज पहनेंगे वो आपके टिश्यू को कोई रिएक्शन नहीं देगी, वो आपके टिश्यू के साथ कंपेटिबल है, तो आप उसको जब भी पहनेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। इसी तरह ज़िरकोनियम है। ज़िरकोनियम का क्राउन जब हम गम्स के अंदर लगाते हैं, गम्स के साथ अगर वो टच हो रहा है तो गम्स के साथ कंपेटिबल है, गम्स उसको आसानी से एक्सेप्ट कर देगा, क्योंकि ज़िरकोनियम किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं करता। ज़िरकोनियम इनर्ट मटेरियल है। अच्छा जी, अब ये इनर्ट है और क्या कहते हैं, एक तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, और फिर दूसरा इनर्ट होने का ये है, ये किसी किस्म की कोई स्टेनिंग ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, कोई किस्म का, यानी कि जैसे हमारे ऑयल कैविटी में बैक्टीरिया स्टेनिंग करते हैं, या कोई आप चाय कॉफी या डिफरेंट स्टेन वाली डाइट लेते हैं तो उससे स्टेनिंग हो जाती है। तो ये इनर्ट होने की वजह से ज़िरकोनियम किसी किस्म की कोई स्टेनिंग ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब स्टेनिंग ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा तो इसका शाइनी जो सरफेस है, शाइनी लेसर सरफेसेस हैं, वो ईयर्स के लिए मेंटेन रहेगी। तो ये क्या कहते हैं, बायोकम्पेटिबिलिटी के साथ साथ ये सुपीरियर कॉस्मेटिक जो आपके हैं रिजल्ट वो भी मेंटेन रहेंगे। अच्छा जी, अब चौथा एडवांटेज जो ज़िरकोनियम का वो है एक्यूरेट फिटनेस। क्योंकि जब हम क्राउन लगाते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो साथ वाले दांतों के साथ, अपोजिंग दांत के साथ बहुत अच्छे वे में मीट करे, किसी किस्म के कोई यानी कि क्या कहते हैं, बहुत एग्जैक्ट फिटनेस होनी चाहिए। यानी कि जब हम क्राउन दांत के ऊपर फिट करते हैं, उसको ऐसा फिट होना चाहिए कि उसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी कोई स्पेस ना हो जहां से बैक्टीरिया अंदर इंटर हो सके दांत के अंदर। अब ये क्योंकि जो ज़िरकोनियम बनता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी क्या है? वो ये है कि अपने क्या कहते हैं, आपके दांतों का स्कैन लेते हैं, स्कैन लेके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में उसको इनपुट कर देते हैं, तो वहां पे हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग होके आपका ज़िरकोनियम का क्राउन बन के आ जाता है। जब ज़िरकोनियम का क्राउन बन के आ जाता है तो वो हम दांतों पे फिट कर देते हैं। अब जब दांत पे वो फिट होता है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, प्रिसाइज होता है, क्योंकि इसमें किसी किस्म की ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो तो क्या कहते हैं, एक्यूरेसी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जबकि ज़िरकोनियम क्राउन है वो प्रिसाइज फिट होता है। अब जो इसका एक और एडवांटेज आ रहा है वो इस लिहाज से है कि हमारे पास जब पेशेंट आता है, उसके पास कम टाइम है, वो ये चाह रहा है कि एक दो दिनों में उसके क्राउन लग जाए। तो ऐसा जो पॉसिबल है वो ज़िरकोनियम क्राउन के साथ पॉसिबल है, क्योंकि ज़िरकोनियम क्राउन जो बनता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर के थ्रू, क्योंकि इसमें किसी किस्म की ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है और टोटली क्या कहते हैं, कंप्यूटराइज प्लानिंग है और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये बहुत जल्दी कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन की वजह से हम पेशेंट को अगले दिन भी समटाइम उसको प्रोसेसेस प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो कि उसके मुकाबले में जो आपका पीएफएम का क्राउन है, तो वो ट्रेडिशनल क्राउन वो 5-6 दिन हफ्ता ले लेता है। तो इंशाल्लाह आप हमारे पास विजिट करें, हम आपको बेस्ट क्वालिटी मोनोलिथिक ज़िरकोनियम, मल्टी लेयर्ड ज़िरकोनियम, ज़िरकोनियम के क्राउन, ज़िरकोनियम के इनले ओनले और ज़िरकोनियम के ब्रिज प्रोवाइड करेंगे। क्या कहते हैं, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, आप विजिट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।